कार मार्केट में बहुत सारे टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसे एमटी, एटी, एएमटी, डीसीटी वगैरह वगैरह। और ये सब कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। कौन सा सिस्टम बेस्ट है, कौन ज़्यादा रिलायबल है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किसकी मेंटेनेंस सबसे सस्ती है। आज की वीडियो में हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और जानेंगे सभी ट्रांसमिशन की बेसिक वर्किंग के बारे में। साथ ही देखेंगे उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और फाइनली एक टेबल की हेल्प से सभी ट्रांसमिशंस को कंपेयर करेंगे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ट्रांसमिशन सिस्टम मेनली दो टाइप के होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल तो सिंपल है, आप क्लच दबाकर गियर चेंज करते हो। लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर बहुत सारे टाइप के ट्रांसमिशंस आते हैं, जैसे एटी, एएमटी, सीवीटी, डीसीटी। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की। इस ट्रांसमिशन को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पुराना ट्रांसमिशन सिस्टम है जो 1980s में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने इन्वेंट किया था। मैनुअल ट्रांसमिशन में होता है एक गियर बॉक्स, जिसके अंदर अलग अलग साइजेस के गियर लगे होते हैं। एक होता है क्लच, जो इंजन को गियर के साथ लिंक करता है, और एक क्लच पैडल, जिसकी हेल्प से आप क्लच को इंगेज और डिसंगेज करते हो। मैनुअल ट्रांसमिशन में आप क्लच पैडल दबाते हो, जिससे क्लच डिसंगेज होता है। फिर आप गियर लीवर की हेल्प से गियर चेंज करते हो और वापस क्लच रिलीज करते हो। और इस तरीके से एक मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर शिफ्ट होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको गियर शिफ्टिंग के टाइम इंजन और गियर बॉक्स के आरपीएम मैच करने पड़ते हैं, वरना एक जर्क महसूस होता है। इसके साथ साथ नए ड्राइवर्स को अपहिल में ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें सारे कंट्रोल्स आपके पास होते हैं, जिससे आप गाड़ी से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग मैनुअल गाड़ी चलाना प्रेफर करते हैं। लेकिन ट्रैफिक की कंडीशन में बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, और जो लोग डेली स्लो ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं उनके लिए ये काफ़ी इरिटेटिंग बन जाता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसे आप एटी के नाम से भी जानते हो। ये सबसे पहला ट्रू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम था। इस ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच पैडल नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लच की जगह टॉर्क कन्वर्टर होता है, जो कि एक फ्लूइड बेस्ड कपलिंग होती है। इस टॉर्क कन्वर्टर में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक पंप जो इंजन से कनेक्टेड रहता है, और एक टरबाइन जो गियर बॉक्स से कनेक्टेड रहती है। जब इंजन की क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो वो पंप को भी घुमाती है। फिर पंप के प्रेशर से फ्लूइड टरबाइन को रोटेट करता है और पावर गियर बॉक्स तक पहुंचती है। इसका गियर बॉक्स भी मैनुअल गियर बॉक्स जैसा नहीं होता। इसमें होता है प्लानेटरी गियर सिस्टम, और एक मेकाट्रॉनिक सिस्टम स्पीड के हिसाब से गियर्स को शिफ्ट करता है। टॉर्क कन्वर्टर आपको क्लच पेडल से तो छुटकारा दिलाता है, पर यह क्लच के जितना एफिशिएंटली पावर ट्रांसफर नहीं करता, जिसका असर फ्यूल इकोनॉमी पर पड़ता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की अपफ्रंट कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। इसके बाद 1958 के आसपास आया सीवीटी। सीवीटी मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि यहाँ गियर रेशियो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ये एक पुली और बेल्ट का सिस्टम होता है। इन पुली की एक साइड मूवेबल होती है, मतलब पुली की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इसकी हेल्प से स्पीड के हिसाब से पुली के डायमीटर को चेंज किया जाता है, जिससे गियर रेशियो को मैनिपुलेट किया जाता है। सीवीटी का डिज़ाइन एक ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से काफ़ी सिंपल होता है। गियर ना होने की वजह से एक स्मूथ राइड मिलती है और फ्यूल इफिशिएंसी भी अच्छी मिलती है। पर सीवीटी में आपको एक्सेलेरेशन के टाइम एक रबर बैंड इफेक्ट महसूस होता है। मतलब जब आप एक्सेलेरेट करते हो तो इंजन के आरपीएम तो बढ़ जाते हैं, पर गाड़ी उतना जल्दी मूव नहीं करती। एक डिले रहता है। इसी डिले को रबर बैंड इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा सीवीटी एक बेल्ट पुली सिस्टम होने की वजह से गियर्स के बराबर टॉर्क हैंडल नहीं कर सकता। 1980s में आया डीसीटी, मतलब डुअल क्लच ट्रांसमिशन। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इसमें दो क्लच होते हैं। बेसिकली इसमें दो मैनुअल गियर बॉक्स होते हैं। एक गियर बॉक्स में इवन नंबर के गियर्स होते हैं, जैसे 2, 4 और 6, और दूसरे गियर बॉक्स में 1, 3 और 5। इन दोनों गियर बॉक्स को इंगेज करने के लिए दो अलग अलग क्लच होते हैं। डीसीटी में अगर गाड़ी फर्स्ट गियर में चल रही है तो कंप्यूटर एडवांस में सेकंड गियर को प्री इंगेज कर कर रखता है, और जब सेकंड गियर इंगेज करना होता है तो सिर्फ एक क्लच डिसंगेज होता है और दूसरा क्लच इंगेज होता है। इससे इंस्टेंट शिफ्टिंग होती है। इसे कुछ ऐसा समझो कि जब गियर बॉक्स ए में फर्स्ट गियर एक्टिव रहता है तो गियर बॉक्स बी में सेकंड गियर प्री एक्टिव रहता है। जब सेकंड गियर एक्टिव रहता है तो थर्ड गियर प्री एक्टिव रहता है। ये सब मैनेज करता है गाड़ी का टीसीयू, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट,
डीसीटी एक नॉर्मल गियरबॉक्स की दो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहली क्लच इंगेज और डिसंगेज करने की, और दूसरी गियर शिफ्टिंग में होने वाले डिले की, जिसके लिए डीसीटी दो गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है और गियर्स को इंगेजमेंट के लिए एडवांस में रेडी रखता है। डीसीटी में पावर लॉस बहुत ही कम होता है और बहुत ही फास्ट शिफ्टिंग होती है। इफ़िशिएंट गियर टाइमिंग और डायरेक्ट क्लच इंगेजमेंट की वजह से फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव होती है। इसीलिए स्पोर्ट्स कार और परफॉर्मेंस व्हीकल्स में डीसीटी प्रीफर किया जाता है। पर लो स्पीड में डीसीटी का थोड़ा जर्की बिहेवियर होता है और डीसीटी में दो क्लच होते हैं, तो मतलब ज़्यादा पार्ट्स, और ज़्यादा पार्ट्स तो मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस और ज़्यादा कॉस्ट। इसके बाद आता है एएमटी। एएमटी मतलब ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अराउंड 1997 में फेरारी ने इसे अपनी प्रोडक्शन कार्स में यूज़ करना शुरू किया। ये बेसिकली एक मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसमें आपको गियर शिफ्ट नहीं करने, ये काम आपके लिए एक कंप्यूटर करता है। जहां बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्लैनेटरी गियर यूज़ होते हैं या फिर बेल्ट या डुअल क्लच यूज़ होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक सिंपल मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की तरह होता है, बस इसमें क्लच पैडल नहीं होता जो आपको ट्रैफिक में बार बार गियर शिफ्टिंग से आज़ादी दिलाता है। सिंपल होने की वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इजी टू मेंटेन होता है, और साथ में इफिशियंसी भी अच्छी मिल जाती है। पर एएमटी में गियर शिफ्टिंग बाकी ऑटोमेटिक जितनी स्मूथ नहीं होती। गियर शिफ्टिंग में जर्क महसूस होते हैं और शिफ्टिंग में डिले भी होता है। ओवरटेकिंग के टाइम आप इस डिले को फील कर सकते हो। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से एएमटी मेनली बजट कार्स में यूज़ किया जाता है। आईएमटी ट्रांसमिशन की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आईएमटी मतलब इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। मतलब यहाँ पर मैनुअल गियर बॉक्स भी है, गियर लीवर भी है, लेकिन क्लच पैडल नहीं है। तो आप अपने हिसाब से गियर शिफ्ट तो करते हो, पर क्लच आपके लिए कंप्यूटर इंगेज और डिसंगेज करता है। तो ये एक प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, ये एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। यहाँ पर भी वही सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो एक एएमटी के साथ हैं। गियर शिफ्टिंग बाकी ऑटोमेटिक जैसी स्मूथ नहीं होती। गियर शिफ्टिंग में थोड़ा लैग होता है, वहीं क्लच पैडल ना होने की वजह से ट्रैफिक में कंफर्ट मिलता है, और फ्यूल एफिशिएंसी भी एक मैनुअल ट्रांसमिशन के बराबर मिल जाती है। मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा सिंपल होने की वजह से बाकी ऑटोमेटिक से सस्ता और इजी टू मेंटेन भी होता है, पर ये आपको अभी लिमिटेड कार्स में ही देखने को मिलेगा। अब इन सब ट्रांसमिशंस को एक टेबल की हेल्प से कंपेयर करते हैं ताकि आप इनके बीच के डिफरेंसेस को और अच्छे से समझ सकें। मैनुअल ट्रांसमिशन की कॉस्ट कम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी लो होती है, मेंटेनेंस भी कम होती है और रिलायबिलिटी हाई होती है। परफॉर्मेंस ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करती है। एएमटी की कॉस्ट बाकी ऑटोमेटिक से कम होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बाकी ऑटोमेटिक्स के मुकाबले कम होती है, इसी वजह से मेंटेनेंस भी उनसे कम होती है। रिलायबिलिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको बाकी ऑटोमेटिक्स के मुकाबले एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आईएमटी लगभग एएमटी जैसा ही है, बस यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको थोड़ी मैनुअल जैसी देखने को मिल जाती है। सीवीटी की कॉस्ट एएमटी और आईएमटी के मुकाबले ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस भी ज़्यादा। बेल्ट और पुली सिस्टम होने की वजह से बेल्ट के वियर होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए सीवीटी को बाकी ट्रांसमिशन सिस्टम के मुकाबले कम रिलायबल माना जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, पर ये लेजी होती है ड्यू टू रबर बैंड इफेक्ट। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, और क्योंकि ये टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, इसकी मेंटेनेंस भी हाई होती है। रिलायबिलिटी के मामले में भी ये एवरेज है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस तो मिलती है, पर उसमें आपको थोड़ा लैग देखने को मिलता है। डीसीटी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, दो क्लच प्लेट होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। रिलायबिलिटी के मामले में डीसीटी बाकी ट्रांसमिशन जितना रिलायबल नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्विक और स्पोर्टी। तो ये सब कुछ था अलग अलग ट्रांसमिशंस के बारे में। आपको कौन सा ट्रांसमिशन बेस्ट लगता है और आप किस ट्रांसमिशन को चूज करोगे अपनी नेक्स्ट कार के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन की वर्किंग को डीपली समझना चाहते